प्रश्न 12 एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता समझाइए। उत्तर एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता यह विचार मानव जीवन को एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण से देखने का पक्षधर है। इसके अनुसार किसी एक ही पक्ष पर अतिरेकी बल देने के बजाय विभिन्न पक्षों की संश्लेषण में निर्मित जीवन दृष्टि अपनानी चाहिए। इस प्रकार ही व्यक्ति, समाज, मानव प्रकृति, भौतिकता, आत्मधर्मिता, परंपरा, नवीनता और स्वदेशी विदेशी के परंपरा एवं समन्वय की बात करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इस विचार का प्रवर्तक माना जाता है। स्वावलंबन, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक कल्याण की त्रिपुरी का आदर्श तालमेल प्रस्तुत करती है, जिसके कारण यह प्रासंगिकता है। प्रश्न 13 धार्मिकता संहिता की संभावना का परीक्षण कीजिए। उत्तर विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने धर्मों के विरुद्ध लगाए गए तार्किक आक्षेपों के निष्पक्षतापूर्वक सहनशील होकर उन विचारों को सुनता है। साथ ही वह उसके प्रति कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है। मनुष्य की यही अभिवृत्ति धार्मिक असमता कहलाती है। यदि धर्मों की रूढ़िवादी पक्ष पर जोर दिया जाए तो धार्मिक समता की संभावना कम होगी। जबकि सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं तो अहिंसा एवं अशांति रोकी जा सकती है। इससे धार्मिक समता की संभावना अधिक होती है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 14 क्या संश्लेषणात्मक प्राग अनुभाविक निर्णय संभव है, समझाइए। उत्तर संश्लेषणात्मक निर्णय ये ऐसा निर्णय है जिसमें विधेय उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि पिंड भारी है। फिर प्राग अनुभाविक निर्णय जिन निर्णयों की रचना केवल बुद्ध द्वारा की जाती है, अनुभव की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसे निर्णय की सत्यता अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई निर्णय विश्लेषणात्मक है तो साथ ही वह प्राग अनुभाविक भी होगा, अर्थात वह कोई नई जानकारी नहीं देगा, साथ ही अनिवार्य सत्य भी होगा। किंतु यदि कोई निर्णय संश्लेषणात्मक है तो साथ ही वह अनुभाविक भी होगा, अर्थात नई जानकारी देगा, साथ ही असंभव्य सत्य होगा। किंतु कांट ने निर्णय के उपरोक्त दो वर्गीकरण से भिन्न निर्णय का एक तीसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा इस निर्णय को ही वास्तविक ज्ञान की संज्ञा दी। कांट ने कहा कि उसी ज्ञान को वास्तविक ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है जो संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय द्वारा होता है। कांट ने कहा कि यह निर्णय अर्थात ज्ञान अनिवार्य सत्य होने के साथ ही नई जानकारी देता है। संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय की असमर्थता। ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसा होता है? निर्णय क्या है? कांट के अनुसार निर्णय स्तर पर शुद्ध बुद्धि अपने बुद्धि विकल्पों द्वारा संस्कारों को व्यवस्थित करके जो निर्णय देता है, यही ज्ञान है। कांट केवल उसी ज्ञान को वास्तविक ज्ञान की संज्ञा देता है जो अनिवार्य सत्य हो, साथ ही एक नई जानकारी प्रदान करता है। जो कांट के अनुसार ऐसा ज्ञान संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय द्वारा ही संभव है। प्रश्न 15 डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास में दलितों के उत्थान, हिंदू समाज में जाति वर्ण व्यवस्था के विरोध व समानता के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, समानता संबंधित विचार। डॉक्टर अंबेडकर समाज में समानता को लेकर अत्यधिक प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म व जाति से ऊपर होकर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वाह न कर सके तो उसे बदल देना चाहिए।
दूसरा, वर्ण व्यवस्था संबंधित विचार। अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज के अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। उनके अनुसार दलितों की अवमाननीय स्थिति का मूल कारण वर्ण व्यवस्था ही है। तीसरा, जाति प्रथा संबंधित विचार। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति प्रथा को हिंदू सामाजिक संरचना का सबसे बड़ा दोष माना है। यहाँ दलितों व शोषितों को अमानवीय स्थिति का आधारभूत कारण है। उन्होंने जाति प्रथा को विकास में बाधक माना है तथा इसे समाप्त करने की बात कही है। चौथा, अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध करते हुए उसे समाप्त करने के प्रबल पक्षधर थे। पांचवा, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। अम्बेडकर का मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है।